नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं हमारी खास पेशकश चीन का वाटर बम लेकर। चमगादड़ चीन जब हर मोर्चे पर फेल हो गया तो जल युद्ध करने के मंसूबे अब बना रहा है। त्वांग वाली मार से इतना खौफ पड़ चुका है कि सैनिकों के युद्ध से तो तौबा कर चुका है चीन, क्योंकि अब वो अच्छी तरीके से जानता है कि ये 62 का नहीं 2023 का भारत है, जो हिसाब बराबर करना जानता है। और इसीलिए पानी रोककर युद्ध लड़ने का प्लान बनाया जा रहा है और इस पानी से भारत में तबाही मचाने की साजिश रच रहा है चीन। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन की डैम वाली साजिश। तवांग में ड्रैगन हारा। अब जल युद्ध का ले रहा सहारा। ड्रैगन को तवांग भूल नहीं पा रहा, इसलिए अब भारत के खिलाफ सीधा युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। चीन अब भारत से छद्म युद्ध करना चाहता है, लेकिन शायद चीन भूल गया है कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान 3 बार युद्ध हारने के बाद छुप छुप कर ही तो युद्ध कर रहा है और भारत उसकी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन अब भारत के खिलाफ अपने सैनिक नहीं उतारेगा, सीमा में घुसपैठ नहीं करेगा। जल युद्ध करेगा, क्योंकि जिनपिंग भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला, चाहे उसके लिए जिनपिंग कितने भी जन्म ले ले। चीन भारत के असम अरुणाचल में बाढ़ जैसे हालात बनाने के लिए, उन्हें बहाने के लिए सबसे बड़ा बांध बना रहा है। ड्रैगन अरुणाचल प्रदेश के पास 60,000 मेगावाट का एक बांध बना रहा है, जो कि यारलुंग तसांगपो नदी पर तैयार किया जाएगा। यारलुंग तसांगपो चीन से निकलती है और तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में आती है। बांध को बनाने के बाद ड्रैगन ब्रह्मपुत्र नदी में पानी मोड़ सकता है। फर्ज कीजिए, कैसा लगेगा आपको अगर आपके घर के नलों को कोई बाहर का व्यक्ति ऑपरेट करने लगे, यानी कि कभी पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाए तो कभी एकदम पानी बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे चाइना भारत के लिए कोशिश कर रहा है। चाइना ने दरअसल थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी है, या फिर ये कह सकते हैं कि वाटर मेगा वॉर शुरू कर दिया है। अब इसको समझते हैं कि दरअसल चाइना ब्रह्मपुत्र के साइड में एक बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, जो देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और उससे वो भारत में जो पानी लेकर आता है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका पूरा का पूरा पानी अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि भारत में पानी का सप्लाई चाइना की इच्छा से होगा। चाइना चाहे तो भारत में सूखा कर सकता है और चाहे तो बाढ़ भी ला सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से पहले भी कई बार चाइना ऐसा करता आया है। 1977 में जब भारत में बाढ़ आई थी तो उसका भी श्रेय ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना की तरफ से था। लेकिन अब समझना ये होगा कि चाइना को ये अपर हैंड मिला कैसे। दरअसल चीन जानता है कि भारत अब 62 वाला नहीं है, उसे अब हराया नहीं जा सकता, इसलिए वो पानी वाली साजिश रच रहा है। बांध के माध्यम से पानी को रोककर उसे मोड़कर भारत के कई राज्यों को पानी से भयानक संकट पैदा करना चाहता है। तो चीन की नापाक चाल भारत को तीनों तरफ से घेरने की है। लद्दाख में जमीनी साजिश रचकर फेल होने के बाद उसने अरुणाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी डैम वाली साजिश का प्लान बनाया है, और इसके लिए वो नेपाल की वामपंथी सरकार का सहारा भी लेता रहा है। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि चीन साजिश रच कहां रहा है। मैप पर आपको दिखाते हैं ये चीन, और ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन तस्वीरों के जरिए इस नेपाल में किस तरह से काला पानी है, और यहाँ ये
नेपाल के पास काला पानी और इसी काला पानी के पास चीन भारत नेपाल के विवाद का फायदा उठाकर डैम बना रहा है। तो इस तरह की तमाम कोशिशों को चीन अंजाम देता रहा है और किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर डैम बनाकर वो अपनी इन साजिशों को अंजाम देते हुए फिर से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रच रहा है। और अब आपको बताते हैं कि चीन की डैम वाली साजिश है क्या। नेपाल भारत और चीन के ट्रांजैक्शन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बांध बना रहा है। अब ड्रैगन अपनी जांगबो नदी पर बांध बना रहा है। चीन की बुरांग काउंटी में डैम पर काम जारी है और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के काला पानी के पास बांध बना रहा ये डैम, चीन के बांध का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दें कि काला पानी के बहुत पास है बुरांग काउंटी और डैम के साथ साथ बांध के पास हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम निर्माण कार्य लगातार जारी हैं और इन निर्माण कार्यों के जरिए जहां चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहीं इन निर्माण कार्यों के जरिए कहीं ना कहीं वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी कर रहा है। जहां सरहद पर लगातार चीन की ये नापाक कोशिशें देखने को मिलती रहती हैं, वहीं अब पानी के जरिए, इस वाटर बॉम्ब के जरिए, इन डैम्स के जरिए वो साजिश रच रहा है। तो काला पानी में ड्रैगन की काली साजिश क्या है, ये आपको बता रहे हैं। दरअसल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल में सीमा विवाद है। चीन के इशारे पर केपी ओली ने विवाद शुरू किया। विवाद के कारण ट्राई जंक्शन की भूमिका अहम हो जाती है। भारत, नेपाल और चीन का ये ट्राई जंक्शन जंग में निर्णायक। नेपाल के सहारे काला पानी में भारत की अब घेराबंदी करना चाहता है चीन। तो भारत, नेपाल, चीन का ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है और नेपाल के सहारे काला पानी में भारत की घेराबंदी करना चाहता है चीन। तो ये चीन का प्लान है, क्योंकि अब सब सरहद पर आर पार की लड़ाई होती है। जब सामना होता है भारत के सैनिकों से, तो वहां पर तो चीन के वो जाबाज या वो सो कॉल्ड जाबाज जिन्हें कहा जाए, वो टिक नहीं पाते हैं। अपना बोरिया बिस्तर तक छोड़ जाते हैं, अपने स्लीपिंग बैग्स तक छोड़ जाते हैं। वो डंडों से लड़ने आते हैं, लेकिन फिर मुंह की खाते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो अब नेपाल के जरिए भारत पर अटैक करने की, भारत के खिलाफ साजिशें गढ़ने की ये कोशिशें चीन की शुरू हो चुकी हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से बांध के निर्माण कार्यों में चीन लगातार जुटा हुआ है। तो चीन चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी झूठी कहानियां बनाए, लेकिन चीन की पोल अब खुल गई है। सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। जहां बांध बन रहा है वहां बहुत ज्यादा आबादी तो है नहीं। चीन के मुताबिक इस बांध का मकसद बिजली पैदा करना है, जो तिब्बत से चीन के दूसरे शहरों में सप्लाई होगी। लेकिन हकीकत यहां कुछ और ही नजर आती है। क्या है हकीकत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चीन पानी पर कंट्रोल कर दक्षिण एशियाई देशों पर दबाव बनाना चाहता है, खासकर भारत पर। एक रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत के पठार में पानी के बड़े बड़े जलाशय हैं, क्योंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है। इसलिए चीन तिब्बत के इस पूरे पानी पर अपना दावा करता है। तिब्बत के पठार से ही सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावेडी, सल्वीन, यांगजे और मेकोंग जैसी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। ये नदियां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में बहती हैं और इन देशों में सिंचाई और पीने के पानी का बड़ा स्रोत है। अनुमान के मुताबिक तिब्बत के पठार से हर साल करीब 718 अरब क्यूबिक मीटर पानी बहकर चीन और अन्य पड़ोसी देशों में जाता है। इसमें से करीब 48% पानी अकेले भारत में बहकर जाता है। यही वजह है कि चीन का तिब्बत के पानी पर दावा भारत की चिंता बढ़ाता है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी 1700 किलोमीटर लंबी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहाड़ से होकर गुजरता है। अभी तक बहुत ज्यादा पानी वहां से नहीं गुजरता है, लेकिन मेडोक बांध बनाकर चीन इस पानी को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चीन इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर यूज करने की प्लानिंग बना रहा है। तो अगर चाइना
चाइना को एज अ कंट्री देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है उसकी ज्योग्राफी, और बिल्कुल उसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। वो रीजन जिसके बगल से पानी निकलता है, जिसके बगल से रिवर है, उसे रिपेरियन स्टेट कहा जाता है। और इसके भी दो तरह के स्टेट होते हैं, पहला अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट और दूसरा डाउनस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट। लेकिन चाइना है अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट। अब ये क्या होता है? दरअसल जहां से भी पानी का ओरिजिन होता है उसे अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट कहा जाता है, और जहां पे पानी का फ्लो जाता है उसे डाउनस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट कहा जाता है। यानी कि चाइना के पास 110 नदी हैं जो पानी का ओरिजिन है, और जाहिर तौर पे जहां से पानी का ओरिजिन है वहां से कंट्रोल करना आसान होता है। और ये 110 नदी जो चाइना से ओरिजिनेट होती हैं वो डाउनस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट यानी 18 कंट्रीज में जाती हैं। और आपको यहाँ हम बता दें कि उन 18 कंट्रीज में से एक कंट्री भारत है। यानी कि चाइना आसानी से उन 18 कंट्रीज पे अपने पानी का कंट्रोल कर सकता है। और जाहिर तौर पे चाइना का जिस तरह से बिहेवियर है, चाइना कभी भी रिसोर्स शेयरिंग में विश्वास नहीं करता, और यही वजह है कि वो इस वाटर मेगा वॉर में उतर आया है। और कई बार चाइना ने खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में एक बार ऐसा कर चुका है चाइना, जब उसने इस वाटर को कंट्रोल किया और वहाँ पर पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, वहाँ की इकोनॉमी अफेक्ट हुई, क्योंकि पानी से इंडस्ट्री, शुगर केन, राइस, तमाम चीज़ें अफेक्ट हुई। अब हम भारत की बात करते हैं तो इंडस और ब्रह्मपुत्र ये दो रिवर्स हैं जो चाइना से ओरिजिनेट होती हैं। तो चाइना से ओरिजिनेट होने वाले ये जो 110 रिवर्स हैं ये पूरे विश्व के 1/5 वाटर को कंट्रोल करता है। और केवल भारत की बात करें तो 48% पानी जो इंडस से और ब्रह्मपुत्र से आता है उसको कंट्रोल करता है। यानी चाइना के लिए बहुत आसान है कि वो किसी भी समय पानी को कंट्रोल करके भारत को पानी के लिए तरसा भी सकता है और भारत को पानी की वजह से बाढ़ भी ला सकता है। अब चाइना जो है डैम मेकिंग कंट्री बन चुका है। अभी तक चाइना ने 84,000 डैम्स बना लिए, और उसके पीछे की जो रणनीति है वो यही है कि पूरे विश्व में वो पानी को वेपनाइज कर सके, वाटर वेपनाइज करके वो पूरे विश्व में कंट्रोल पैदा कर सके, और जब चाहे पानी को रोक सके और जब चाहे पानी को बहा सके। और इसके कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण उस तरीके से बाहर आए हैं सैटेलाइट इमेज के थ्रू कि कब कब चाइना ने ऐसा दूसरे कंट्रीज के साथ किया। चीन 3 तरीकों से तिब्बती पठार से बहने वाले पानी को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। बांध बनाकर बदल सकता है पानी का प्रवाह, पानी को कर सकता है प्रदूषित, बाढ़ का कारण भी बन सकता है चीन। सबसे पहले बात करते हैं बांध बनाकर कैसे पानी का प्रवाह बदल सकता है। चीन तिब्बत से बहने वाली नदियों पर कई बड़े बड़े बांध बना रहा है। चीन की योजना इस पानी में देश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और बिजली बनाने की है। चीन सल्वीन, मेकोंग, यांगजे और ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसे ही बड़े बड़े बांध बना रहा है। इससे भारत पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिंचाई और पीने के पानी की कमी हो सकती है। साथ ही चीन बांधों के जरिए इन नदियों के प्रवाह को पूरी तरह से बदल भी सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद भी चीन ने गलवान नदी के पानी का प्रवाह रोक दिया था। गलवान नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इससे गलवान नदी का पानी भारत में बहकर आना बंद हो गया था। दूसरा, भारत को दबाव में लाने के लिए नदियों के पानी को प्रदूषित भी कर सकता है, जिससे भारत में बहकर आने वाला पानी इस्तेमाल के लायक ही नहीं रह जाएगा। 2017 में सियांग नदी का पानी भी मटमैला और गाद से भर गया था। इससे नदी का पानी कुछ समय के लिए इस्तेमाल के लायक ही नहीं रह गया था। इससे सियांग घाटी में खेती पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। बता दें कि सियांग नदी ही नीचे आकर लोहित और दिबांग के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। तीसरा, भारत में बहकर आने वाली नदियों के पानी को कंट्रोल करने के बाद चीन भारत में बाढ़ का भी कारण बन सकता है। 2008 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था,
जिसके तहत ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का डाटा दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया था ताकि बेहतर तरीके से पानी का प्रबंधन हो सके। हालांकि अब विशेषज्ञों को लगता है कि चीन के पास डाटा मौजूद है, ऐसे में वो इसका फायदा उठाकर इन नदियों में बाढ़ भी ला सकता है। साल 2017 में डोकलाम झड़प के दौरान भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के पानी का डाटा शेयर नहीं किया था, जिसके चलते उस साल असम और उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। तो अब दुश्मन क्या सोचता है, इसके लिए भारत पहले से ही तैयार रहता है। वो पुराना जमाना गया जब भारत हमला होने का इंतजार किया करता था। अब हमले से पहले ही दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करना भारत जान गया है और चीन की इस पानी वाली साजिश का भी भारत ने पूरा इलाज कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। चीन जहां भारत के पानी को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत भी चीनी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है। चीन के 60,000 मेगावाट के डैम को लेकर भारत सतर्क हो गया है। इससे निपटने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत मायने रखती है। ब्रह्मपुत्र भारत के लिए 30% ताजा पानी का स्रोत है। इसके अलावा हमारी 40% बिजली के उत्पादन में भी ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि ब्रह्मपुत्र का 50% हिस्सा चीन में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में डैम निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। अरुणाचल में 8 अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। भारत चीन को रोकने के लिए सुबनसिरी प्रोजेक्ट को भी कुछ दिनों में पूरा करने जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट भी इसी साल चलने लगेंगे। एनएचपीसी ने 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया है। असम में अलग अलग समूहों के भारी विरोध के चलते इस परियोजना पर करीब 8 वर्षों तक काम बंद था। भारत इन डैम्स के जरिए चीन को रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर चीन कोई चाल चलता भी है तो भारत में बन रहे डैम में 1 साल तक पानी को रोका जा सकता है और पानी कम होने पर रिलीज किया जा सकता है। चाइना इस वाटर कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी में महारथी तब बना जब चाइना के पास आया तिब्बत। सबसे पहले चाइना ने अपनी येलो रिवर की तरफ तिब्बत का पानी मोड़ा। दरअसल तिब्बत जो है उसे कहा जाता है प्योरेस्ट रिसोर्स ऑफ वाटर, उसको एक थर्ड पोल भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट वाटर जनरेशन का वो इलाका है। तो उसके पास, वो चाइना के पास आने के बाद चाइना की ये पूरी स्ट्रैटेजी हुई और चाइना ने फिर धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जो वर्ल्ड बिगेस्ट डैम है जो बना रहे हैं। अब भारत इस पूरी पानी की लड़ाई में क्या कर रहा है? भारत ने भी अब इस ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने के लिए और भारत में पानी का किसी भी तरह का क्राइसिस ना हो वो करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे एक डैम बनाने की शुरुआत की थी और अब उसे फास्ट ट्रैक पे कर दिया है। चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट की अपनी सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना शुरू की है। सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। 1 करोड़ की लागत वाला 11,000 मेगावाट का डैम बनाया जाएगा, जिससे चाइना जो मंसूबे भारत के लिए पानी को कंट्रोल करके वो चाहता है और पानी के साथ वाटर वॉर में भारत पे उतरना चाहता है, उसको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस डैम के प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पे डाल दिया है। जल्द से जल्द तेजी से शुरू करवा दिया है, जिससे कि चाइना के भारत के ऊपर जो गलत मंसूबे एक बार फिर निकल कर आए हैं उसको भारत काउंटर कर सके। 2023 के भारत में चमगादड़ चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है। ये मोदी का भारत है जो हिसाब बराबर करना जानता है।
अब जिनपिंग की चालाकियां और नहीं चल सकती। चीन का वाटर बम अब भारत डिफ्यूज करना जानता है और चीन ने गलती से भी भारत के लिए गलत सोचा तो अब नहीं गलेगी दाल, होगा तवांग जैसा हाल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।